चाहेंगे ही नहीं कि उस सीमा उल्लंघन कर दें। साधक शब्द है तो भगवान से जुड़ा हुआ है। विपरीत परिस्थिति है तो अब जैसे बच्चा 10 किलो उठा सकता है तो उसे 9 किलो ही दिया जाएगा उठाने को, उसको 20 किलो नहीं दिया जाएगा। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसको भगवान दे और भक्त सह ना पावे। अगर चित्त जुड़ा नहीं है तो ये प्रश्न हो सकता है। अगर चित्त जुड़ा है। महाराज जी, जैसे अभी पिछले एकांतिक में आपने एक माता जी को बताया था कि जब कोई भी बाहर व्यक्ति, आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि छेड़ता है या कुछ करता है तो आपको उसके अब आपको देखो, अब इसमें पर्सनल वार्ता आ गई। अभी जो प्रश्न चल रहा है सार्वभौम चल रहा है। तभी कहा गया है आरत अधिकारी के अनुसार धर्म का उपदेश। वो एक नौजवान स्त्री है, वो पूछती है कि यदि मैं नौकरी पेशे में आदि में जाती हूं, कोई हमारे अंदर भाव की दृष्टि रख करके, तो हमारा क्या वहां कर्तव्य बनता है? वहां कर्तव्य बनता है रुद्र दृष्टि, ना सहन करना, रिपोर्ट करना। वो लाइन क्या होगी जिस तक हमें सहन करना है और जिसके बाद देखो, इसमें प्रारंभ में ही विरोध कर देना है, इसमें सहन शक्ति नहीं रखनी है। और इस केस को हटा के महाराज जी कोई और व्यवहारिक परिस्थितियों, कोई दोषारोपण कर रहा है, आपकी गलती ना होने पर भी आप उस पर विचार करना है, इस पर नहीं। क्योंकि हाँ, इसमें पूरा अगर हम किसी को जरा भी सहन करते हैं तो वो हमारे शरीर शोषण की वृत्ति को बढ़ावा पा करके आगे कदम उठा सकता है, इसलिए इसको नहीं सहना है। लेकिन जैसे हम परिवार में हैं अपने, और उसमें कहीं विद्रोह आदि भावनाएं हैं, उसमें कहीं निंदा स्तुति आदि की भावनाएं हैं, तो हम भक्ति के द्वारा उसको सहन करने की चेष्टा करते हैं। और जब हम सहन करेंगे और वो बढ़ता चला जाएगा तो ईश्वर उसे दंड दे देंगे। भक्ति का सिद्धांत ये है। उसे प्रारब्ध का भोग ही समझे महाराज जी अपने। विवेक से सह प्रारब्ध का भोग क्या है? देखो, पागल आदमी रोड में गाली दे रहा हो तो हम क्या करेंगे? हंस के चल देंगे। ऐसे उसके विवेक नहीं है जो अपने धर्म का पालन ना करके आपके साथ असत वार्ता करता है, आपके विरुद्ध भावनाएं, घर की बात कह रहा हूं, तो वहां चरित्र दूषण वाला विषय नहीं आएगा। अगर हमें बाहर से कोई या घर में ही कोई हमारे चरित्र पर बात आती है तो फिर हम सहन नहीं करेंगे। धर्म है, चरित्र है, राष्ट्र है, इन पर ज्यादा गुंजाइश नहीं रहती। इनमें तत्काल एक्शन लिया जाता है। अगर हम अपने धर्म के लिए चुप रहेंगे तो कल हमारे धर्म का नाश करने के लिए और भी बढ़ जाएगा। हम पहले कदम पर उसको रोकते हैं। अगर हमारी राष्ट्र सीमा में जरा भी वो घुसने की कोशिश करेगा, पहले कदम में मार के गिरा देंगे। अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारी राष्ट्र हानि में आ जाएगी। ऐसे ही हमारे चरित्र पर, यदि हमारे शरीर पर कोई ऐसा, तो उसके लिए फिर महाराज जी तब वहां मैं भाव कुछ नहीं होगा कि मेरे लिए और मेरे प्रियजनों की। हाँ, इसमें एक भाव देखना है कि उस समय हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। उस धर्म की रक्षा में हमारे अंदर भगवान है, वही भगवान हमारे अंदर से बैठकर उपदेश दे रहे, वही भगवान आपके अंदर से प्रश्न कराकर उसको सुलझा रहे हैं। तो उसमें मैं कहां रहा? जैसे हमारे परिवार का कोई सदस्य हमारे जब चरित्र पर जिसका अधिकार नहीं है और वो गलत दृष्टि रख रहा है, तो यदि हम उसको 1-2 बार प्रार्थना कर देते हैं फिर भी नहीं समझ रहा है, तो दंड ही उपाय होता है ऐसी मनोवृत्ति को रोकने के लिए। अब जैसे घर में पति है, पति के परिवार के जन हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो समस्याएं घर गृहस्थी की होती है, उनको हम सहते हैं। मालूम मेरे अनुकूल पति वस्तुएं नहीं दे पा रहा है तो हम उसको सह जाते हैं कि हमारा प्रारब्ध भोग है। दूसरे हार पहनते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, मेरे पति के पास ऐसी सुविधा नहीं, तो हमको प्यार से मिलकर नमक रोटी खा करके हमें जीवन गुजारा करना है। हमको पड़ोस में नहीं देखना कि उसकी पत्नी के पास वो हार पति ला के दिए। ऐसी परिस्थितियों में, या जैसे सास ससुर हैं, उनका थोड़ा कटु व्यवहार है और हमारे पूज्य हैं, हमको उनकी सेवा की भावना रखनी है, हमको सहना है। अगर वो निंदा करते तो उनको सहते हैं। जैसे और भी ऐसे बहुत सी परिवार में कलह की जगह है, वहां हम शांत हो जाते हैं। लेकिन चरित्र की जब बात आती है तब वहां हमें सावधान होने की जरूरत है, उसमें एक्शन लेने की जरूरत है, जिससे वो अगला कदम ना बढ़ा पावे, जिससे हमारा चरित्र दूषित ना होने पाए। हम चरित्र के विषय में उनको कहा था नहीं, सहन नहीं करना। जैसे धर्म के विषय में, इष्ट के विषय में, राष्ट्र के विषय में, चरित्र के विषय में कोई गुंजाइश नहीं है सहन करने की। हम अपने ये नहीं, इसमें नहीं आएगा कि सामने वाला भगवान का अंश है, भगवान है और मैं ऐसा कहती हूं तो मेरी भक्ति बाधा पड़ जाएगी। नहीं, सामने वाला यदि अधर्म आचरण करते हुए आ रहा है तो उसके लिए दंड रूपी पूजा अत्यंत आवश्यक है। यहां बात समझना। विवेकवान भक्त बहुत विवेकवान होता है, बिल्कुल निर्भय होता है। जब प्रहलाद जी को पहले सजाया माता ने, गोद में बैठाया हिरण्यकश्यप के, तो प्रहलाद जी पहले गए और साष्टांग दंडवत किए, पिताश्री कह करके। बहुत प्यार आया हिरण्यकश्यप को, पूछा बेटा तुम्हें पसंद क्या है? उनका भगवान श्री हरि की श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्य आत्मनिवेद उठा के पटक दिया। ये किसने सिखाया इस छोटे से बालक को? दंड देने के लिए उतावला हो। प्रहलाद जी ने उसी समय फिर पिताश्री नहीं कहा, क्योंकि अब ये निज धर्म पर बात आ रही ना। हरि हमारे जीवन धन, हरि की निंदा तो कहा दैत्यराज, ये किसी के सिखाने पढ़ाने से नहीं होता।
ये महापुरुषों की चरण रज के अभिषेक से ऐसी स्थिति होती है। और वो बालक इतनी खिलाफत हिरण्यकश्यप कर लिया कि पूरा का पूरा अपना बल प्रयोग कर डाला। त्रिभुवनपति था, पर कभी प्रहलाद जी को सदमा नहीं हुआ, शोक नहीं हुआ, भय नहीं हुआ, डरे नहीं। जहां धर्म की बात है वहां परम पवित्र मां कैकेयी जी, जब भरत जी को पता चला मेरे लिए कि मुझे चक्रवर्ती सम्राट पद मिले और मेरे प्राण प्रिय राम को 14 वर्ष का वनवास, तो कहा पापिनी आज के बाद कभी तेरा मुख नहीं देखेंगे और कभी मां नहीं कहेंगे। समझ रहे? जहां हमें अपने धर्म के पालन की बात आती है, जहां वहां फिर ये लौकिक धर्मों का स्वभाव हो जाता है। हाँ, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्मों का तब तक हम आदर करते हैं जब तक हमारे महान भागवत धर्म पर आंच नहीं आती। अगर परम धर्म पर आंच आती है तो अपने आप सिद्धांत आ जाता है, त्यज लोक धर्मान। लोक धर्मों का सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। ये बहुत विवेकवान भक्त होता है, विवेक से चलना है, झगड़ा नहीं करना। लेकिन बचाव पक्ष में भी भगवान ने जितनी बुद्धि दी है उतना हमें समझ। देखो, एक बार एक गुरु जी ने कहा सब में भगवान है बेटा, ऐसी भावना करो सब में भगवान है। ठीक है। वो एक दिन जा रहे थे तो एक पागल हाथी था जिसको अंकुश में करके महावत किसी तरह ऊपर बैठा हुआ उसे प्रयासरत था, लेकिन वो अंकुश में नहीं आ रहा था और ये मस्ती से आ रहे थे। गुरु जी ने कहा सब में भगवान है। तो उन्होंने कहा भैया हट जाओ, हाथी पागल है इस समय, हमारे शासन में नहीं, हट जाइए आप। तो उनका सब में भगवान है। नजदीक गए, हाथी ने उठा के पटक दिया सूंड से उसे, बहुत चोट लगी। लद के गुरु जी के पास, क्या हो गया, क्या हो गया? बोले गुरु जी आपने पिटवा दिया। क्यों? आपने कहा तो सब में भगवान है, तो हमने हाथी में भी भगवान। तो किसी ने रोका नहीं। बोले महावत तो दूर से चिल्ला रहा था कि दूर हटना, हाथी मेरा पागल है, कंट्रोल में नहीं, मारेगा। तो बोले महावत में भगवान नहीं देखा क्या? भगवान महावत में भी तो थे जो रोक रहे थे, आपको मान लेते। तो ये बात समझना है, भक्त मूर्ख नहीं होता, विवेकवान होता है। उस समय भगवान हमको कैसी प्रेरणा दे रहे हैं। अगर ऐसा लगता है सहन करने से तो सहन कर लेते हैं, अगर लगता है अगला स्टेप इसका ज्यादा जोर का हो जाए तो फिर हम उसका विरोध करते हैं।